हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए। तो यार अब डिस्कस कर रहे हैं हम फॉस्फोलिपिड। तो पूरी लिपिड केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एक फॉस्फोलिपिड हो गया और आपका लिपोप्रोटीन वाला केमिस्ट्री वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये थोड़े दो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फैटी एसिड से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मेन तो ये है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या है आपका? कंपाउंड लिपिड है। तो कंपाउंड लिपिड क्या था, मैंने क्या बोला था, देखो 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 एक बार दोबारा बताता हूँ, रिवाइज कराता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। तो मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके समझाता हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं, जो सिंपल लिपिड में कुछ और लगा दो। सिंपल लिपिड क्या होते थे? फैटी एसिड और अल्कोहल, है ना, ये आपके सिंपल लिपिड थे। इसमें आपने क्या करा, एक क्या कराया, इसमें फॉस्फेट और लगा दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलोगे, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलोगे। ठीक है, एक सेकेंड, है ना, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलोगे, या कंपाउंड लिपिड बोल देते हैं किताब यार। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिपिड भी लिख दो, कॉम्प्लेक्स लिपिड भी लिख दो। ठीक है, बात एक ही है, बात एक ही है। तो मैंने क्या बोला, फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, ये तो सिंपल है। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो क्या बोला मैंने, एक ये आपका फॉस्फोलिपिड है। और जो लास्ट ग्रुप है ये दिख रहा है आपको, नाइट्रोजनस बेस या फिर अल्कोहल, ये यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी एक नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका अल्कोहल है। ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट जो फॉस्फोलिपिड जिसे बोलूँगा वो आपका ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सा लेते हैं कि आपका जो अल्कोहल है ये ग्लिसरॉल मान लो। ठीक है, इसमें लगे हुए हैं फैटी एसिड, ये देखो लगे हुए हैं फैटी एसिड, एक सेकंड कॉल आया, ये लगे हुए हैं फैटी एसिड, ये लगा है फॉस्फेट, है ना। और ये वाला ग्रुप जो दिख रहा है आपको, नाइट्रोजनस बेस या फिर अल्कोहल, ये हो भी सकता है, नहीं भी। जो ये वाला एंड है, ये वाला एंड है, ये कैसा है गाइज, ये कैसा है? पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, जिसे हम बोलते हैं ना हेड। आपने अगर पढ़ा होगा, लिपिड बाई लेयर होता है इस टाइप से, है ना। हेड वाला हिस्सा पानी से प्यार करता है, ठीक है, बिकॉज वो पोलर होता है। और ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, जो कि टेल बनाता है। और जैसे कि ये एम्फीपैथिक है, मतलब जैसे पानी से प्यार करने वाला हिस्सा भी होता है इसमें, और पानी से नफरत करने वाला हिस्सा भी होता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। आराम से समझना, मैं सारे फंक्शन सबको समझा दूंगा, बस समझते चलना। ठीक है, मैंने क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ ये अल्कोहल कौन सी प्रेजेंट है। अगर ये अल्कोहल आपकी ग्लिसरॉल है, जो कि 3 कार्बन की होती है, तो मैं बोलूँगा इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड, एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, ठीक है। या फिर अगर अल्कोहल कौन सी है, स्पिंगोसाइन है, अल्कोहल कौन सी वाली है, स्पिंगोसाइन है, तो मैं बोलूँगा आपको स्पिंगो फॉस्फोलिपिड बोलूँगा। ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल मैंने इसको डिवाइड कर दिया। स्प्रिंगोसिन आपके 18 कार्बन की एक अल्कोहल है। ठीक है, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं जो हूँ अब इसकी डिस्कशन करूँगा। थोड़ा मैं इसे पढ़ाऊँगा, फिर मैं इसे पढ़ाऊँगा, और आपका फॉस्फोलिपिड खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो पहले हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड को। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि जो ये नाइट्रोजनस बेस था, ये वाला, ये है कि नहीं है। इस बेसिस पे अगर इस ग्रुप में नाइट्रोजनस बेस है तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए, अगर नहीं है तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए। मतलब ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। मान लो ये आपका क्या है, आपको दिख रहा है ग्लिसरॉल अल्कोहल है, तो क्या हुआ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, अगर इसमें नाइट्रोजनस बेस मिली तो वो वाले एग्जाम्पल एक तरफ, अगर नहीं मिली तो वो एग्जाम्पल एक तरफ, बिकॉज ये मे और मे नॉट भी प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड होने के लिए आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एक अल्कोहल, फैटी एसिड और फॉस्फेट। ठीक है, ये हो भी सकती है, नहीं भी। तो अगर है तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फोडाइलिन सीरीन और आपका प्लाज्मोलिजन। ठीक है, और इसमें अब पढ़ाऊंगा ये करके। ठीक है, इसमें ये 2 एग्जाम्पल हैं। चलो डिस्कस करते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूँ आपसे कि सिंपलेस्ट प्रिकर्सर, मतलब आपको बनाने हैं बहुत सारे। अभी देखो, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। सबसे सिंपल आपका जो आपका हो सकता है आपका ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, वो कौन सा होगा? एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड लगे हुए हैं, और 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। सबसे सिंपल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब इसी से ही क्या बनेंगे, सारे के सारे प्रिकर्सर। ये प्रिकर्सर है, और इससे मैं ये बना लूँगा, ये बना लूँगा, ये सब बना लूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं करके। क्या मैं आपको पहले लेसिथिन पढ़ाऊंगा, सिफेलिन, एंड देन ये। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जिनमें नाइट्रोजनस बेस होगा, मैं वो पढ़ता हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको,
ये क्या है, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है कि नहीं, आप बोलोगे है। कौन सी वाली, कोलिन। अगर कोलिन वाली है तो मैंने इसको लेसिथिन बोला, या फिर इसका एक और नाम होता है गाइज, क्या, फॉस्फेडाइलिन कोलिन, है ना, कोलिन लगा है इसलिए फॉस्फेडाइलिन कोलिन बोल दिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, उसमें ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा वाला, लेसिथिन। आपके एनसीईआरटी में लिखा भी था शायद क्लास 12th में या फिर 11th में, बायोमोलिकुलर चैप्टर में, याद हो तो, ठीक है। ओके, अब लिपोप्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। मेन क्या है, आपने नाम सुना एसिटाइकोलिन, कोलिन रिसेप्टर, उनका नाम न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइकोलिन, है ना। तो ये कोलिन आपका कहाँ पे स्टोर रहता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेडाइलिन कोलिन। तो फॉस्फेडाइल कोलिन में कोलिन है। अब मान लो ये रहा ग्रुप एसिटाइल, अब इसको बनाना है एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ से वो कोलिन ले लेगा। तो कोलिन कैसे स्टोर रहता है, फॉस्फेडाइलिन कोलिन की फॉर्म में, लेसिथिन की फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी थोड़ा देखते हैं कि फैटी एसिड अगर कौन सा वाला है आपका, पाल्मिटॉयल है ना, मतलब कार्बन चेंज कर दी, फैटी एसिड कौन सा लगा दिया, पाल्मिटॉयल, तो इसका नाम बदल जाता है डाई पाल्मिटॉयल लेसिथिन। सिंपल सी बात है, ये तो मैंने एकदम जनरल बताया था ना, जनरल कि एक फैटी एसिड लगाए, लेकिन ये बताया मैंने कि कौन सा फैटी एसिड लगाए, ठीक है। और ये ध्यान रखना यार, आप पढ़ोगे क्या नाम है फिजियोलॉजी में, टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स होते हैं लंग्स में, है ना, जो कि सर्फेक्टेंट बनाते हैं। तो उसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, ये, ठीक है, जो हमारी लंग्स का सरफेस टेंशन अंदर से कम करते हैं, एंड मतलब जो एल्वोलाई होती है उन्हें कम करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि यार हम जब सांस छोड़ते हैं तो एल्वोलाई पास आती हैं, लेकिन इतनी भी पास नहीं आती कि एकदम कोलैप्स कर जाएं। तो बिकॉज ऑफ दिस, अगर ये नहीं होगा तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होंगे, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। मेन क्या है, फंक्शन बता दिया मैंने इसका, ठीक है, क्या काम करता है, ये सर्फेक्टेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं सिफेलिन। तो सिफेलिन में क्या है, देखो ये वाला हिस्सा जितना है ये क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये नाइट्रोजिनस बेस लगा है क्या इसमें, हाँ लगाए, इथेनोअमाइन लगाए, बिल्कुल सही लगाए, है ना। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइलिन इथेलोमाइन, मतलब ये क्या है आपका एक नाइट्रोजिनस बेस लगा है इसमें, ठीक है। जैसे वहाँ पे यार देखो ना यार, फॉस्फोडाइलिन कोलिन में भी शायद मेरी एनर्जी थोड़ी कम लग रही हो, बिकॉज यार थोड़ा सा ना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा है ना, तो जब भी कर रहे हैं हो जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये काम करता है। सिफेलिन क्या होता है, इसमें आपका नाइट्रोजनस बेस का नाम क्या है, इथेनॉल अमाइन, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन बेस है। अब इसका जो मेन काम होता है ना यार, आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो 3 होता है ना, 3, वो आपका किससे बना होता है, उसमें मेनली कंपोज ऑफ सिफेलिन, तो आपका क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। मैं अलग से फंक्शन नहीं लिखाऊंगा, मैं फंक्शन ही बता रहा हूँ, और समझ लो आप लोग कि हाँ ये काम ये करता है, ये काम ये करता है, एंड हो जाएगा आपका। चलो अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, फॉस्फेडाइलिन सीरीन पे आते हैं, है ना, ये आपको दिख रहा है लास्ट वाला, ये वाला थर्ड वाला, इस पे देखते हैं। इसमें क्या है भाई, सिंपल वही बात कि आपका ये तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, उसमें नाइट्रोजन ग्रुप लगाए, कौन सा इस बार, सेरीन लगाए, ठीक है। ये आपका यार सेल डेथ में या फिर सेल साइकिल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, एपोप्टोसिस, है ना, मतलब कि जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है ये, ओके। अब आते हैं प्लाज्मोलिजन। इसमें यार ये देखो आपको स्ट्रक्चर सेम लग रहा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एकदम सेम लग रहा है, किसके जैसा, सिफेलिन जैसा, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे ईथर लिंकेज होता है, यहाँ पे ईथर लिंकेज होता है, ये डिफरेंस होता है बस, ठीक है। ये आपको यार प्लेटलेट को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, प्लाज्मोलिजन। जब हम पढ़ाते हैं यार फिजियोलॉजी में प्लेटलेट वाला हिस्सा, तो वहाँ बताते भी हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है एक तरीके से, ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करेगा, है ना, जिससे एक्टिवेट हो जाएंगी वो, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम क्या, ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जिनके पास नाइट्रोजन नहीं है, मतलब देखो मैंने आपको इतना हिस्सा पढ़ा दिया, अब मैं इस हिस्से पे आ गया, ठीक है, चलो ऐसा ही है यार। अब क्या करूँ, आपको भी नाम याद करने पड़ेंगे, अपने टाइम पे मैंने भी याद करे थे। आप बोल दो मुझे सारे याद है कि नहीं याद है, मुझे सारे फंक्शन याद है, हाँ आप नाम लोगे, मैं थोड़ा कॉमन सेंस अपनी नॉलेज लगाऊंगा, बिकॉज नॉलेज अब बढ़ चुकी होती है लेवल बाय लेवल, है ना, बहुत नाम सुनते हो, फिर आपको फंक्शन बता दूंगा मैं उसका, बट आपको याद उस मोमेंट पे करना ही पड़ता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इस बार आपका नाइट्रोजनस बेस नहीं, एक एल्कोहल लगी है, आइनोस्टॉल, है ना, एल्कोहल लगी है, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम क्या, फॉस्फेडाइलिन आइनोस्टॉल, ठीक है। ये क्या है आपका सेकंड मैसेंजर, आपने अगर पढ़ा हो, है ना, सिग्नल वाला ऑक्सीटोसिन वगैरह में
सेकंड मैसेंजर सेल के अंदर वाला, ठीक है, न्यूक्लियस में जाता है जो, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कार्डियोलिपिन में, है ना। तो ये कार्डियोलिपिन क्या है यार, देखो ये एक क्या था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ये भी एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और इसमें क्या लगा है बीच में, ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या कोई नाइट्रोजनस बेस आया, नहीं, दैट्स वाई देयर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विदाउट नाइट्रोजनस बेस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है, जितना सिस्टमेटिक हो सकता है मैं उतना सिस्टमेटिक कर रहा हूँ चीज़ों को, जिससे आपको याद होने में हेल्प करे, याद करने में हेल्प करे। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलती है सबसे ज़्यादा, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब आते हैं किसके ऊपर। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल और ग्लिसरॉल जिसमें होगी, मैंने बोला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। फिर मैंने देखा उसके अंदर नाइट्रोजन है तो पढ़ा दिया, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन बेस नहीं है तो पढ़ा दिया। इतना हिस्सा मैंने पढ़ा दिया, मतलब मैंने इतना हिस्सा पढ़ा दिया आपको। अब हम बात करते हैं जिसमें अल्कोहल कौन सी होगी, स्पिंगोसाइन, ठीक है, स्पिंगोलिपिड की बात करते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा है ये। अब इसमें क्या होता है आपका, अगर मैं ये क्या है, स्पिंगोलिपिड्स, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या है, एकदम बेसिक यूनिट क्या है आपका, ये स्पिंगोसाइन, और अगर फैटी एसिड लगा है तो उसे बोलते हैं सिरामाइड। लेकिन क्या ये स्पिंगोलिपिड है, सॉरी स्पिंगोफॉस्फोलिपिड है क्या, नहीं, ये नहीं है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ये कौन सा पेन आ गया मेरे पास, ये नहीं है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। क्यों? क्योंकि यार फॉस्फेट नहीं है इसमें, ठीक है। जब मैं सिरामाइड में क्या लगाता हूँ, एक फॉस्फेट लगाता हूँ और कोलिन लगाता हूँ, तो क्या बनता है, स्पिंगोमाइलिन। एक एग्जाम्पल है इसके अंदर, क्या है, फॉस्फेट लगाया, कोलिन लगाया, ठीक है। अब माइलिन वर्ड आ रहा है तो कहाँ पे क्या बनाने में हेल्प करेगा, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहाँ होती है यार, माइलिन शीथ नर्वस सिस्टम में, है ना, इंसुलेटर की तरह काम करती है, तो यार कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में काम करा रहा है ये, ठीक है। तो ये कुछ काम थे आपके। सिरामाइड आपका स्पिंगोफॉस्फोलिपिड नहीं है, ये बस एक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ ऑल स्पिंगोलिपिड्स की, है ना। उसमें अगर मैं फॉस्फेट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा क्या, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जाम्पल है स्पिंगोमाइलिन, ठीक है, बिकॉज माइलिन बनाने में हेल्प करता है। तो इतना ही था, है ना, आगे नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो यही था आपका फॉस्फोलिपिड। ट्रस्ट में ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, एंड अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो अच्छा करके आओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना फॉस्फोलिपिड जैसे क्वेश्चन, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, बिकॉज ये थोड़ा सा ना याद करने वाला पड़ जाता है, बहुत से नाम आते हैं अजीब अजीब से, बट ये क्वेश्चन जब बनते हैं तो ट्रस्ट में एक अच्छे नंबर भी आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।